एक और नया टेक आईपीओ मार्केट में आ रहा है, नाम है पर्पल वेव इन्फोकॉम। आइए आज इसी का विश्लेषण करते हैं। अब देखिए, किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने का फैसला ये कोई छोटा मोटा फैसला तो है नहीं, और जब सामने 400 पन्ने का भारी भरकम प्रोस्पेक्टस हो तो सिर चकराना लाजमी है। तो हमने सोचा क्यों ना ये मेहनत हम कर लें, ताकि सारे जरूरी पॉइंट्स, सारी काम की बातें आपको एक जगह मिल जाएं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये कंपनी पर्पल वेव इन्फोकॉम करती क्या है? देखिए, कंपनी का काम है प्रो एवी इंटीग्रेशन के फील्ड में। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? आसान भाषा में इसका मतलब है अलग अलग ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक स्मार्ट सोल्यूशन बनाना। जैसे सोचिए एक स्मार्ट क्लासरूम के बारे में, या फिर किसी कंपनी का हाईटेक कॉन्फ्रेंस रूम। जैसे कि जरा कल्पना कीजिए, स्कूलों और दफ्तरों में वो बड़े बड़े इंटरैक्टिव डिस्प्ले लगे हैं जिन पर सीधे लिखा जा सकता है, प्रेजेंटेशन दी जा सकती है, या फिर वो डिजिटल पोडियम जो किसी भी प्रेजेंटेशन को एकदम मॉडर्न और असरदार बना देते हैं। और हाँ, इनका काम सिर्फ ऑफिस और क्लासरूम तक ही नहीं रुका है, इन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखते हैं। शॉपिंग मॉल्स में एडवर्टाइजिंग वाले डिजिटल कियोस्क, या फिर रेस्टोरेंट्स में वो सेल्फ ऑर्डरिंग मशीनें, ये सभी इनके सॉल्यूशंस का हिस्सा हैं। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के मजबूत पहलुओं की, मतलब वो क्या बातें हैं जो इस आईपीओ को आकर्षक बना सकती हैं। इसे कहते हैं बुल केस। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये वाकई में काफी कुछ कहते हैं। साफ साफ देख सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल कितनी तेजी से बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो रेवेन्यू करीब 70 करोड़ था, वो 2025 तक बढ़कर 126 करोड़ तक पहुंच गया। ये एक बहुत ही सॉलिड ग्रोथ है, इसमें कोई शक नहीं। कहते हैं ना, किसी भी जहाज का कैप्टन मजबूत होना चाहिए, तो यहाँ पर भी कंपनी की नींव यानी इसके लीडर्स काफी अनुभवी हैं। जो प्रमोटर्स हैं, मनोज कुमार सिंह और संध्या सिंह, दोनों को मिलाकर इस इंडस्ट्री में दशकों का तजुर्बा है, और ये किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। तो ठीक है, ग्रोथ अच्छी है, लीडरशिप अनुभवी है, पर अब अगला सवाल ये उठता है कि आईपीओ से जो पैसा आएगा कंपनी उसका करेगी क्या? चलिए देखते हैं कि उनका प्लान क्या है। तो प्रोस्पेक्टस के हिसाब से कंपनी इस पैसे को 3 मुख्य जगहों पर इस्तेमाल करने वाली है। पहला, एक नया ऑफिस और प्रोडक्ट डिस्प्ले एरिया खरीदने के लिए। दूसरा, कंपनी पर जो कुछ कर्ज हैं उन्हें चुकाने के लिए। और तीसरा, बाकी पैसा कंपनी के जनरल कामकाज में लगाया जाएगा। अब ये जो कर्ज चुकाने वाली बात है ना, ये काफी स्ट्रेटेजिक है। इससे सिर्फ ब्याज का बोझ ही कम नहीं होगा, बल्कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो भी सुधरेगा, जो फिलहाल 0.71 है। और बेटर रेशियो का मतलब है कि भविष्य में अगर और पैसे की जरूरत पड़ी तो वह आसानी से मिल सकता है। तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अभी तक हमने अच्छी बातें की है ना? चलिए अब जरा उन जोखिमों पर भी नजर डालते हैं जिनका जिक्र कंपनी ने खुद अपने प्रोस्पेक्टस में किया है, यानी कि बेयर केस। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये सीधी कंपनी के प्रोस्पेक्टस से उठाई गई है, और ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। देखिए, एक तरफ रेवेन्यू तो आसमान छू रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कंपनी खुद ये मान रही है कि कैश फ्लो यानी हाथ में आने वाला पैसा एक बड़ी समस्या बन सकता है। और ये सिर्फ कोई भविष्य का डर नहीं है। अगर हम पुराने रिकॉर्ड्स देखें तो पता चलता है कि कंपनी का कैश फ्लो, चाहे वो ऑपरेटिंग हो, इन्वेस्टिंग हो या फाइनेंसिंग, वो नेगेटिव रहा है। मतलब सीधा सा है, कंपनी जितना कैश कमा रही है उससे ज्यादा खर्च कर रही है। ये किसी भी निवेशक के लिए एक रेड फ्लैग हो सकता है। इतना ही नहीं, प्रोस्पेक्टस में यह भी बताया गया है कि कंपनी को पहले जीएसटी और टीडीएस रिटर्न फाइल करने में भी देरी हुई है। अब भले ही इसके लिए सिस्टम में बदलाव या कोऑर्डिनेशन में कमी जैसे कारण दिए गए हों, लेकिन ये कहीं ना कहीं कंपनी के इंटरनल सिस्टम पर एक सवाल जरूर खड़ा करता है। तो अब हमारे सामने तस्वीर के दोनों हिस्से हैं, कंपनी की ताकतें भी और उसकी कमजोरियां भी। तो एक निवेशक के नजरिए से इस समीकरण को कैसे देखें? चलिए इसका एक संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ एक साफ तस्वीर उभर कर आती है। एक तरफ है जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ, दशकों का अनुभव रखने वाले फाउंडर्स और एक्सपेंशन का एक क्लियर प्लान। वहीं दूसरी तरफ है नेगेटिव कैश फ्लो की हिस्ट्री, कंप्लायंस और फाइलिंग में हुई पिछली देरी, और हाँ, इस इंडस्ट्री में कंपटीशन भी बहुत तगड़ा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कंपनी की ग्रोथ की संभावनाएं उसके साथ जुड़े जोखिमों पर भारी पड़ती हैं? ये एक ऐसा समीकरण है जिसका हल हर निवेशक को अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क लेने की अपनी क्षमता के हिसाब से खुद ही निकालना होगा।